मोस्टली लोगों को स्ट्रोक के बाद अपनी फिंगर्स की एक्सरसाइज करने में मुश्किल आती है। उनको समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से वो फिंगर की, हैंड की और आर्म की एक्सरसाइजेस करें। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, आज की वीडियो में जो आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसके अंदर ये है कि आप अपनी उँगलियों की और हाथ की एक्सरसाइज किस तरह कर सकते हैं। इसमें आप ख़ुद भी इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रोक पेशेंट है, इनको गाइड किया जा रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी उँगलियों को एक-एक करके स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद आपने जो है वो आगे से अपना पंजा उठाना है, यानी कि हाथ की जो उँगलियाँ हैं, उनको ऊपर की तरफ उठाना है। बेसिकली ये बेसिक एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि एक स्ट्रोक पेशेंट को करनी चाहिए जब वो खुद कर सकता है। अब इसके अंदर देखें कि हमने जो है वो इनको पहले एक-एक उँगली उठाकर करने का कहा। अब उसके बाद हमने इनको कहा कि आप जो है वो अपने आगे से अपने हाथ की जो उँगलियां हैं, आगे वाला पंजा उसको ऊपर उठाएं। तो इसको उठाने से क्या है कि इनकी जो है वो रिस्ट की मूवमेंट बेहतर होगी, इनका जो हाथ कट्ठा हो जाता है वो नहीं होगा। सो ये बेसिकली इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ये बोल भी नहीं सकते थे स्ट्रोक के बाद। उसकी वजह से इनको इशारों में और तरीके से गाइड करना पड़ता था। तो इसके अंदर हमने जो है वो इनको ये एक्सरसाइजेज़ कुछ गाइड की। बेसिकली इनको स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक के बाद इनका जो हाथ है वो अब कॉन्ट्रैक्चर की तरफ जा रहा था। इनके बाजू की भी हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ और साथ में स्ट्रेंथनिंग भी करवाई हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके अंदर आपने क्या है कि एक-एक उँगली के बाद आपने अपने पंजे को आगे से उठाने की कोशिश करनी है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो नंबर 3 एक्सरसाइज़ है, उसके अंदर आपने इस तरह से दायरे लेने हैं। यानी अपने हाथ की मदद से आपने जो है वो पहले क्लॉकवाइज दायरे लेने हैं और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी तरह से। तो ये एक्सरसाइजेस आपकी आर्म को सीधा करने के लिए हैं, यानी कि आपकी जो बाजू है वो सीधी होगी इन एक्सरसाइजेस से। तो इसके अंदर आपने इस तरह से बैठकर, ये बेसिकली बैठकर सिटिंग की एक्सरसाइजेस हैं। ये पेशेंट जो हमारे पास आए, इनके हाथ की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इनकी टांग की स्ट्रेंथ बेहतर थी। सो हमने इनको जो है वो आर्म की और इनकी रिस्ट की और फिंगर्स की एक्सरसाइजेस गाइड की। सो इसकी वीडियो बना ली गई ताकि आप लोगों से भी शेयर की जाए, आप भी इसको देखकर करें, क्योंकि यूजली मरीज़ जो होते हैं उनको हैंड की मूवमेंट और एक्सरसाइजेस करने में प्रॉब्लम होती है। ये इनको साथ साथ बताया गया है कि आपने किस तरह से कैसे करनी है। अब इस एक्सरसाइज में आपने करना क्या है कि अपने हाथ को सीधा करें, लेकर जाएं, थोड़ी देर उसको वक्फा दें, फिर खींचें। तो ये अब एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि इनका एक तो बाजू जो अंदर की तरफ स्ट्रेच होकर एक स्पास्टिसिटी का, यानी कि फ्लेक्स्ड जो एक पैटर्न होता है वो बनाने जा रहा था, लेकिन अब हम जब इनको एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे तो इसके अंदर ये है कि इनका बाजू वो स्ट्रेच होकर बेहतर होगा। सो इसके बाद हमने जो एक्सरसाइज इनको बताई उसके अंदर क्या था कि आपने हाथ को इस तरह रख के अपने पूरे जिस्म का, ऊपर वाले जिस्म का वज़न देना है, यानी कि आप ऊपर थोड़ा सा उठें और अपने हाथ के ऊपर वज़न दें। इस तरह से क्या था कि इनको थोड़ा सा ज़रा गाइड किया जा रहा था, क्योंकि इनको थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम आ रही थी समझने में और अंडरस्टैंड करने में। हमने जो है वो इनको कहा कि आप अपना हाथ इस तरह रखें और अपने पूरी बॉडी का वेट जो है वो अपने हाथ पर डालें, यानी कि देखें कि ऐसे ये करके अपनी बाजू सीधी करें और सीधी करने के बाद इसके ऊपर, बाजू के ऊपर जैसे हम उठते हैं ना, वैसे उठने का कहा कि आप जो है वो इस तरह से बैठ जाएं। और अगर आप इस तरह से नहीं बैठ सकते, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे बैठ जाएं। तो इसके अंदर क्या है कि हमने इनको कहा कि आपने जो है वो अपने हाथ के ऊपर वज़न देके अपने पूरी बॉडी जो है वो इसके ऊपर, हाँ जी, ये देखें ऐसे कि इस तरह से क्या है कि आपकी जो बॉडी का वेट जो है वो आपके हाथों पर आएगा, तो उससे आपके जो आर्म है उसके मसल्स भी स्ट्रेंथन होंगे और साथ में वो स्ट्रेच भी होंगे। ये एक्सरसाइज इनको गाइड की गई कि आपने जो है वो इस तरह से अपने हाथ के ऊपर अपनी पूरी बॉडी का वज़न देना है। बेसिकली ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये हाथ की मूवमेंट को बेहतर करने के लिए हैं। उसके बाद कुछ हमने इनकी डेक्स्ट्री के लिए कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज करवाई। उन कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज में हमने इनको कहा कि आपने अपना हाथ अपने दूसरे हाथ के ऑपोजिट लेकर जाना है, फिर दूसरे को उधर लेकर जाएं। तो इस तरह से क्या है कि इनकी एक तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी और दूसरा इनकी मूवमेंट बेहतर होगी, यानी कि इनकी मूवमेंट में बेहतरी आएगी, ये तेज़ी से उस मूवमेंट को कर सकेंगे। इसके लिए हमने जो है वो एक हाथ को दूसरे हाथ पर इनको लेकर जाने का कहा कि आप जो है वो अपने हाथ की मूवमेंट करें, यानी कि एक हाथ को पहले इधर लेकर जाएं। पहले दोनों का कहा, लेकिन उसके बाद सिंगल हाथ से इनको मूव करवाने का कहा कि आप जो है वो इस तरह से अपना हाथ दूसरे हाथ की तरफ लेकर जाएं, फिर वापस लेकर आएँ। इससे क्या है कि एक तो एक्टिवनेस आएगी, यानी कि मसल्स में, बॉडी में फुर्ती आएगी, और दूसरा कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। कोऑर्डिनेशन निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये राइट साइड इफेक्टेड है, राइट साइड मोस्ट कॉमन डोमिनेंट हाथ होता है, यानी कि इससे मैक्सिमम मूवमेंट की जाती हैं। उसके बाद जो आप एक्सरसाइज की दिखाई जा रही है उसके अंदर क्या है कि हाथ को सीधा करें और अपने चेस्ट पर लगाएं,
यानी कि वापस अपने सीने के ऊपर आकर हाथ को लगाएं। तो इस तरह से क्या होगा कि एक तो पूरी बॉडी इनकी मूव करेगी, इनका जो अपना मतलब कि बाजू का जो सारा हिस्सा है वो स्ट्रेच होकर खुलेगा भी सही और वो ताकतवर भी होगा। तो इसके अंदर क्या था कि हमने जो है वो इनको कहा कि हाथ को सीधा लेकर जाएं, फिर इसको इकट्ठा करें। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होगा कि आपके शोल्डर, एल्बो और रिस्ट के ऊपर जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे और वो बेहतर होंगे। अब इसके अंदर हमने कहा कि दोनों हाथों को इकट्ठा करें और ऊपर लेकर जाएं, कि आप नीचे लेकर जाएं फिर ऊपर लेकर जाएं। तो इस तरह से क्या है कि एक तो इनका शोल्डर जो है वो अगर एक जगह पर रुक रहा है तो वो नहीं रुकेगा, उसकी मूवमेंट होती रहेगी। इसके बाद हमने जो एक्सरसाइज इनको बताई उसके अंदर हमने कहा कि आपने जो है वो इतना हाथ पकड़ के और एक दायरे लेने हैं। यानी कि पहले आप सीधा दायरा लें, उसको मैक्सिमम टाइम करें, फिर आप उल्टा दायरा लें, यानी कि एक साइड से लेकर फिर आपने दूसरी साइड पर मूव करना है। इससे क्या है कि एक तो इनकी हरकत होगी, बेसिकली ये कोई हरकत सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। हमने जो है वो इनको प्रॉपर एक्सरसाइजेज गाइड की ताकि ये जो है वो इस तरह से इसको कर सकें। ये निहायत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हैं। अगर आप सिटिंग में बैठ कर इनको करें तो आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो एक जगह पर रुकेंगे नहीं, वो वर्किंग करते रहेंगे। अब इसके अंदर हमने इनको सामने से दायरा दिलाने का कहा कि आप जो है वो आपने सामने की तरफ से घुमाना है। ये ऐसे घुमाकर आप अपने पास लेकर आएँ, फिर इसको सामने की तरफ से घुमाएं। बेसिकली इस एक्सरसाइज को करने से क्या है कि आपकी एक तो एल्बोज़ खुलेंगी और दूसरा आपका जो हाथ है, बाजू है, वो एक जगह पर अगर रुका हुआ है तो वो स्ट्रेच होगा, उसकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर होगी। बेसिकली ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करने के लिए हैं, यानी कि आपके बाजू को एक हद तक मूव करवाना, उसके बाद उसकी रेपिटेशंस के साथ मूवमेंट करवाना। तो उससे एक तो आपका बाजू बेहतर होगा और दूसरी उसकी रेंजेस बेहतर होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने जो इनको करवाई वो ये था कि आपने जो है वो इस तरह से बोतल को खोलना है, यानी कि आपने इस बोतल को पकड़कर खोलने की कोशिश करनी है। बेसिकली ये एडीएल्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी कि वो एक्सरसाइजेज या वो चीज़ें जो हम डेली रूटीन में करते हैं वो हम इनसे करवा रहे हैं ताकि इनका थोड़ा सा ज़रा फोकस बेहतर हो और थोड़ी सी ज़रा इनकी अटेंशन भी बेहतर हो। अब पहले हमने इनको कहा कि आप ढक्कन को खोलें, अब हमने कहा कि आप ढक्कन को बंद करने की भी कोशिश करें, क्योंकि इस तरह से करने से ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि ये एक्टिविटी करनी है, तो ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि रिवायरिंग करने की कोशिश करेगा। हमारा गोल यही होता है कि हम वो एक्टिविटीज़ और वो चीज़ें करवाएं, और अगर वो पेशेंट नहीं कर पा रहे तो उनसे कोशिश करवाते हैं कि आप इनको करने की कोशिश करें, क्योंकि जब वो कोशिश करेंगे तो वो उसे कुछ हद तक बेहतर कर सकेंगे। इसके अंदर हम क्या करवाते हैं कि हमने जो है वो अगेन इनको कहा कि आपने बोतल को खोलना है। जब बोतल को ये खोलेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो इनकी प्रोप्रियोसेप्शन, एक इनके रिसेप्टर्स जो उंगलियों के हैं वो थोड़े से ज़रा एक्टिवेट होंगे, वहाँ से इनके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा। वही सिग्नल जो है वो इनके हाथ को कमांड करेगा कि आप काम करें। क्योंकि अभी इनकी एज कम थी, इनको इसलिए हमने जो है वो बताया कि आपने ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता करनी है, और इसके बाद हमने इनको कहा कि आपने जो है वो अपने हाथ को यूज़ करना है और इससे मैक्सिमम चीज़ें उठाकर उसे छोड़ने की कोशिश करनी है। अब इसके अंदर देखें कि हमने इनको ये जो हमारे पास एक टॉय था, ये भालू था, तो हमने ये कहा कि आप इसको पकड़ कर उठाएं और घर पर भी इसको करें। जब इसको उठाकर छोड़ेंगे तो आपकी बाजू हरकत में आएगी और वो बेहतर होगी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज इनको गाइड की गई कि आपने जो है वो इसको पकड़कर फिर इसको नीचे छोड़ देना है। इस तरह से क्या है कि आपकी एक तो बॉडी मूव करेगी। आपको जब टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ दी जाती हैं तो आपका दिल लगता है। अगर आपको ऐसे कह दिया जाए कि आप ये करें या इस तरह तकिया उठाएं या करें, आपका दिल नहीं लगता। इसीलिए उसके अंदर चैलेंजिंग हम कर देते हैं, यानी कि इनको चैलेंज देते हैं कि आपने ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ ये करेंगे तो इनकी बॉडी जो है वो अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट होगी और हील अप होगी। इसके बाद जो हमने एक्सरसाइज इनको बताई उसके अंदर क्या था कि हमने इनको कहा कि आपने बोतल अपने पास ऐसे रखनी है और इसको इस तरह से स्लाइड करें। इस तरह करने से क्या होगा, एक तो इनकी फिंगर मूविंग में आएंगी, इनकी रिस्ट जो है वो मूविंग में आएगी और इनकी पूरी बाजू जो है वो हरकत में रहेगी। अगर हरकत नहीं होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइट होने लगेंगे, क्योंकि अब इनकी जो है वो स्टिफनेस आ रही थी। ये फ्लैसिडिटी के पेशेंट थे लेकिन अब इनकी बाजू में स्टिफनेस थी। राइट हैंड इसीलिए थोड़ा सा वर्किंग में रहता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि वो हमारा मोस्ट डोमिनेंट वर्किंग हैंड होता है, उसी से हम सारे काम वगैरह करते हैं, तो इसीलिए उसके अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी सी
कम कमज़ोर होती है स्ट्रोक के बाद। सो इसीलिए इसको जो है वो अगर हमने ठीक करना है तो अगर इस पे मेहनत की जाए तो राइट हैंड जल्दी ठीक हो जाता है इनफैक्ट के लेफ़्ट हैंड। सो राइट हैंड है इसलिए हमने इनको कहा कि आपने घर पे जो है वो इस तरह से मूवमेंट करते रहना है। बेसिकली किस तरह से मूवमेंट करने से एक तो बंदे का दिल लगा रहता है, अगर हम इस तरह से खाली किसी चीज़ को करने का कहें तो नहीं की जा सकती। इसलिए हम बोतल या कोई भी चीज़ टॉय के तौर पर सामने रख देते हैं जिसको जो है वो आप मूव करें ताकि आपको पता लगे कि आप कोई चैलेंज कर रहे हैं या किसी चीज़ को कर रहे हैं मूव। सो इस तरह से हमने जो है वो इनको ये एक्सरसाइजेज़ और एक्टिविटीज़ करवाई ताकि ये इसको मैक्सिमम करें, इनका जो बाजू है वो हरकत में आए और हरकत में आते आते उसकी स्ट्रेंथ बेहतर होगी। सो ये आपके पंजे और हाथ को बेहतर करने की कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज़ थी जो बड़े तरीके से आपको समझाई गई हैं और आपको गाइड की गई हैं कि आप देख भी रहे हैं और साथ में उसको सुन भी रहे हैं। सो दीज आर दी वेरी मच इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़ फॉर योर हैंड आफ्टर स्ट्रोक। सो आप लोग ये बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट लाजमी किया करें और बताया करें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। बेसिकली ये हम टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं कि ताकि एक मरीज़ का दिल लगे और वो दिल के साथ इस चीज़ को करे। यानी कि अगर हम उनको ऐसे ही किसी चीज़ का कह देंगे कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, यूँ करना है, तो वो नहीं करेंगे। सो इसीलिए इसके अंदर टास्क और चैलेंज ऐड कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।